खुदा जान अजीज़ों, आज मैं फिर आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। आज जैसा कि हम सब खुदावन के जी उठने के दिन को मना रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जो आपके लिए और मेरे लिए फतह मंदी का दिन साबित होता है। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आपकी खातिर और मेरी खातिर दफन किया गया, घायल किया गया, लान तान सही, दुखों को उठाया, मुसीबतों को देखा, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, ताकि आप और मैं हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और वो हमेशा की ज़िंदगी हम सिर्फ और सिर्फ उसके फजल के थ्रू और उसके ऊपर ईमान लाने के बायस ही हासिल करते हैं। अजीज़ों, अगर हम मरकज़ रसूल की इंजील उसका 16 बाब की पहली, दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर जाती हैं ताकि यीशु मसीह को खुशबू लगाए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो कुछ सवाल है जो आपस में एक दूसरे के साथ कर रही हैं और उसके ऊपर वो बातचीत कर रही है। वो क्या है, तीसरी आयत में लिखा है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। अब उस कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके हटाने के लिए मेरे ख्याल में ख़वातीन के पास इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं थी। यीशु के ऊपर खुशबूदार चीज़ें लगाने के लिए वो पूरी प्रिपेयर्ड थी, वो पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन उनके अंदर ये सवाल पैदा हो रहा था कि कौन वो शख्स या कौन आकर उनकी हेल्प करेगा ताकि वो पत्थर को रोकाए और अंदर जाके यीशु के ऊपर खुशबूदार चीज़ों को लगा सके। अजीज़ों, यहाँ से हम एक बात सीखते हैं कि जब आप और मैं अपनी ज़िंदगी में ये बात ठान लेते हैं कि हमने मसीह के लिए कुछ करना है और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो आप इस बात को जो है वो सोचना छोड़ दें कि कौन आके आपकी मदद करेगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब हम मसीह की खिदमत के लिए निकलने लगते हैं तो हमारे पास जो है रुपये पैसे की कमी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। इसी तरह ये पत्थर उनको बहुत वज़नी और बहुत भारी मालूम हो रहा था। इसी तरह आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जब हम मसीह के लिए करना चाहते हैं लेकिन वो हमसे होते नहीं हैं क्योंकि वो हमारे बस से बाहर होते हैं। लेकिन जैसे मरियम मगदलीनी ने और मरियम याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने जब वो तैयारी कर ली थी मसीह के लिए, तो मसीह जानता था, खुदा जानता था कि मेरे लिए यहाँ पे आ रही है। उससे पहले ही खुदा ने उस पत्थर को हटा दिया था ताकि उनकी तैयारी मुकम्मल हो और वह वहाँ पर आकर उस कब्र को खाली देखे और जाकर यीशु के नाम की बिशारत दे सके, क्योंकि वो मरा नहीं बल्कि जी उठा है। इसी तरह जब आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें, बहुत सी ऐसी मुश्किलातें आती, लेकिन फिर भी हम यीशु की राह पर चल रहे होते हैं, तो हर उस बात को एक साइड में कर लें, क्योंकि जब आप और मैं खिदमत कर रहे होते हैं तो खुदावन आपके लिए और मेरे लिए तमाम पत्थरों को हटाना जानता है, तमाम तरह की मुश्किलातों को हटाना जानता है। फ़क्त हमने क्या करना है, सिर्फ तैयारी करनी है, रूहानी तैयारी करनी है, जिस्मानी तौर पर तैयार होना है और अपने आप को खुदावंद की हज़ूरी में मुकम्मल तौर पर सौंप देना है, खुदावंद के अंडर अपने आप को कर देना है। क्योंकि जब हम अपना आप खुदावंद को दे देते हैं तो वो हमारे लिए तमाम पत्थरों को, तमाम मुश्किलातों को हटाने में फाते हैं, क्योंकि उसने कब्र पर फतह पाई है। इसी तरह हम भी अपनी मुश्किलातों के ऊपर फतह पा चुके हैं। अजीज़ों, फ़क्त हमें सिर्फ तैयारी करनी है और मसीह के ऊपर ईमान लेके आना है, क्योंकि वो आपका और मेरा जिंदा खुदा है। वो आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ करना जानता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।